नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य शाला में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। आज हम जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों के बारे में पढ़ेंगे। यानी जयशंकर प्रसाद इनके प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक सज्जन का कथानक महाभारत से लिया गया है। इसमें गीतों का अधिक के वार्तालाप में शायरी और शैली में फारसी नाटकों का प्रभाव है। तो जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक यानी सज्जन है, जो कथानक क्या महाभारत से लिया गया है। और कल्याणी परिणय में चंद्रगुप्त और एवं सेल्युकस की कथा, यानी जो कल्याणी परिणय इनका नाटक है उसमें चंद्रगुप्त और सेल्युकस की कथा है। और करुणालय में वैदिक काल का चित्रण है, जिसमें हरिश्चंद्र और विश्वामित्र का पौराणिक आख्यान है। जो करुणालय नाटक है जयशंकर प्रसाद का, उसमें वैदिक काल का चित्रण है और इसमें हरिश्चंद्र और विश्वामित्र के पौराणिक आख्यान है। आगे है कि सज्जन यानी सज्जन और कल्याणी परिणय और करुणा, यह लघु नाटक है जो प्रसाद जी की रचना की प्रक्रिया में प्रथम सोपान में करुणालय हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है। तो जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित करुणालय नाटक है, यह हिंदी का प्रथम गीत नाटक है। आगे है कि प्रायश्चित नाटक में जयचंद के मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है। और राजश्री नाटक का आधार हर्षचरित तथा चीनी यात्री हेंग सांग का ऐतिहासिक विवरण है, जिसमें कलह की राजतरंगिणी की कथा है। जयशंकर प्रसाद ने राजश्री का प्रथम ऐतिहासिक रूप कहा है, यानी जयशंकर प्रसाद ने राजश्री नाटक को प्रथम ऐतिहासिक रूपक कहा है। आगे है कि जन्मेजय का नागयज्ञ। जन्मेजय का नागयज्ञ जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है, यह परीक्षित का प्रतापी पुत्र यानी जन्मेजय पिता का बदला लेने के लिए नागों के विध्वंस की कथा है। इस कथा के मध्य में वर्ष 1926 में सांप्रदायिकता दंगों को चित्रित किया गया है। इसमें दो विरोधी जातियों आर्यों और नागों का संघर्ष चित्रण हुआ है। आगे है जयशंकर प्रसाद कृत विशाखा जो विशाखा नाटक है का कथानक कल्हड़ की राजतरंगिणी के आरंभिक अंश के आधार पर निर्मित किया हुआ है। आगे ही अजातशत्रु नाटक में बौद्ध काल का चित्रण, जिसमें तीन राज्य परिवारों मगध, कौशल और कौशाम्बी को केंद्र मानकर शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा को दिखाया गया है। रमेश चंद्र शाह ने कामना को कामायनी का पूर्व राग कहा है और कामना संस्कृत के प्रबोध पंचचंदोदय की भांति अन्योपदेशिक नाटक है। इसमें उपन्यासों को उपदेशिक नाटकों में इसमें भावनाओं में नाटकीय पात्रों का भी रूप दिया गया है। जयशंकर प्रसाद की सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य रचना स्कंदगुप्त है, यानी सबसे पुरानी प्रौढ़ रचना नाटक कौन सी है? स्कंदगुप्त है जयशंकर प्रसाद की। इसमें कुमारगुप्त के विलास साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कला संघर्ष और विरोधी आक्रमण के फलस्वरूप इनके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। एक घूंट नाटक में आनंदवादी सिद्धांत को व्यवहारिक भूमि पर खड़ा किया गया है। यह एक एकांकिक नाटक है। और चंद्रगुप्त नाटक का कथानक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं, अलछेंद्र का आक्रमण, नंदवंश का नाश, सेल्युकस का प्रभाव, चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा के आधार पर निर्मित है। आगे ध्रुव स्वामिनी जो इनका महत्वपूर्ण नाटक है, प्रसाद जी की अंतिम नाट्य कृति है। इसमें विधवा विवाह को शास्त्र सम्मत स्थापित कर समाज द्वारा प्रताड़ित नारियों को मुक्त का मार्ग चित्रित किया गया। इसका कथानक विशाखा के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है। तो ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक है। अब आइए देखते हैं प्रमुख नाटक जो उनके हैं और उनकी सन के वर्ष क्या है।
तो पहला इनका नाटक जो था सज्जन, यह 1910 में प्रकाशित हुआ था। कल्याणी परिणय 1912 में, करुणालय 1912 में, प्रायश्चित 1913 में, और राजश्री 1915 में, और विशाखा 1921 ईस्वी में, और अजातशत्रु नाटक इनका 1922 में प्रकाशित हुआ, और जन्मेजय का नाग 1926 में, कामना 1927 ईस्वी में, और स्कंदगुप्त 1928 में, एक घूंट 1930 में, और चंद्रगुप्त 1931 में, और इनका अंतिम नाटक ध्रुव स्वामी जो 1933 में प्रकाशित हुआ था। प्रसाद जी के नाटकों के प्रमुख पात्र एवं नारी पात्र और पुरुष पात्र, तो उनके आइए देखते हैं प्रमुख नाटकों के पात्र और नारी पुरुष पात्र। तो चंद्रगुप्त नाटक, चंद्रगुप्त नाटक में नारी पात्र हैं अलका, सुवासिनी, कल्याणी, लीला, नीला, मालविका, कर्नेलिया, मौर्य पत्नी एलिस। और पुरुष पात्र चंद्रगुप्त, चाणक्य, संकटार, सिंहहरण और आंभिक, राक्षस, पर्वतक, सेलुकस, सकटार, सिकंदर, फिलिप्स, एनीसा, क्रीटीज, देवल, नागदत्त, और सर्विट, टायस, और मैगनीस्थनीज, और दंडयायन, ये प्रमुख पात्र हैं जो चंद्रगुप्त नाटक के पात्र हैं। आगे स्कंदगुप्त नाटक के पात्र है। तो महिला पात्र है देवकी, अनंत देवी, जयमाला, देवसेना, विजया और कमला, और रामा और मालिनी, ये महिला पात्र थी। और पुरुष पात्र हैं स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, गोविंदगुप्त, पाणिदत्त, चक्रपाणि, बंधुवर्मा, भीम वर्मा, मातृगुप्त, प्रपंचगुप्त, सर्वनाश नाग, कुमारदास, परगुप्त, भट्टारक, पृथ्वीसेन, खिंगल, मुग्ध, प्रख्यात, कीर्ति, महादंडायन, ये प्रमुख पुरुष पात्र हैं किस नाटक के? स्कंदगुप्त नाटक के। आगे है अजातशत्रु नाटक, जिसमें स्त्री पात्र हैं वासवी, लक्षणा, पद्मावती, मगंधी, वासवदत्ता, शक्तिमती, मल्लिका, वजिरा, नवीना, विजया, सरला, दासी और नर्तकी। पुरुष पात्र हैं बिंदुसार, अजातशत्रु, उदयन, प्रसेनजीत, विरुद्धक, गौतम, सारिपुत्र, आनंद, कंचुकी, देवदत्त, समुद्रदत्त, जीवक, वसंतक, सुदत्त, दीर्घकारायण, लुब्धक, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, पुरोहित, ये अजातशत्रु नाटक के प्रमुख पात्र यहाँ तक हैं। आगे ध्रुव स्वामी के प्रमुख नाटक हैं, पात्र हैं। तो ध्रुव स्वामी नाटक का पात्र जो है, महिला पात्र है ध्रुव स्वामी, मंदाकिनी और कोमा, और पुरुष पात्र चंद्रगुप्त, रामगुप्त, पुरोहित, सकराज, खिंगल, मिहिर देव और शिखर स्वामी। तो ये रहे जयशंकर के प्रसाद के प्रमुख नाटक और उसके कथन जो मोस्ट थे, और इनके पात्र जो थे। अब जयशंकर प्रसाद के नाटकों के प्रमुख विविध विद्वानों द्वारा मत क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रसाद के नाटकों के संबंधित विभिन्न विद्वानों का मत, यानी बाबू श्याम सुंदर का मत क्या है कि किंतु उनके नाटकों में सबसे बड़ा दोष यह माना जाता है कि वे रंगमंच के योग्य नहीं हैं। मतलब श्याम सुंदर दास ने जो जयशंकर प्रसाद के नाटकों को क्या कहा कि सबसे बड़े दोस्त यह माना इन्होंने कि रंगमंच के योग्य नहीं हैं इनके नाटक। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि प्रसाद का साहित्य एक संकलन में घोषित किया ये नाटक अभिनय योग्य नहीं है। मतलब श्याम सुंदर दास भी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी दोनों लोग जयशंकर प्रसाद के नाटकों को रंगमंच के योग्य नहीं माना है। बच्चन जी कहते हैं जैसे कि बच्चन सिंह
यदि पूर्व ग्रह को छोड़कर विचार किया जाए तो कहना होगा कि प्रसाद के नाटकों में जो गंभीर आया है उनके मूल में रंगमंच की अवहेलना का बहुत कुछ योग है। और शांता गांधी का कथन है कि नटरंग यानी त्रैमासिक में लिखती हैं इन्होंने कि जैसे प्रसाद के नाटकों की सभी समस्याओं का सुलझा कर उन्हें अत्यंत सफलपूर्वक रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है और उनका आवश्यक भी प्रदर्शन होना चाहिए। ये थे प्रमुख कथन। अब आगे है कि प्रसाद के नाटकों के मंच में जो कठिनाइयों सामने आती हैं वो यह निम्नलिखित हैं। यानी कि नाटक जो हैं जो रंगमंच की कठिनाइयों के सामने आती हैं वो ये हैं कि नाटकों का कलेवर समानतः बड़ा है। यानी कि नाटक जो भी हैं बहुत बड़े बड़े हैं और दृश्यों की संख्या अधिक है, यानी इनके पात्र अधिक हैं और दृश्यों का बदलाव जल्दी जल्दी होता है और पात्रों की संख्या में अधिकता है। कई स्थानों पर त्रुटिपूर्ण मंच विद्यमान है और कहीं कहीं दार्शनिक क्लिष्ट भाषा है। तो इनकी कठिनाइयाँ थी नाटक के, इसलिए इनके नाटक रंगमंच पर नहीं खेला जा सकता था। तो ये रहे जयशंकर प्रसाद के नाटक को प्रमुख पात्र और उनके सन और प्रमुख कथन और नाटक की कठिनाइयों के सामने जो विसंगतियाँ थी ये प्रमुख थे। तो ये कल फिर मिलेंगे नए लेखक नए रचनाकार के बारे में लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।